हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा, योर तन्नू दी। आज मैं आपके लिए क्लास 9th की क्षितिज बुक से जो कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके प्रश्न अभ्यास लेकर आई हूँ। ठीक है, मैंने आपको यह कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पहले की वीडियो में एक्सप्लेन की थी। होप सो आपको वो अच्छे से समझ आई होगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमने दो पंक्ति पढ़ी है ना कविता की, उसके बाद हमारे दिमाग में आखिरकार क्या आता है। देखो ये दो पंक्ति स्टार्टिंग की, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो इस पंक्ति को पढ़ के देखो हमें क्या पता चलता है। हमें यह पता चल रहा है कि बच्चों को बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। ठीक है, जब सुबह सुबह कोहरे से सड़कें ढकी रहती है तब भी क्या है, बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। ये बचपन है, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, उनके पढ़ने की उम्र है। इसमें वो क्या कर रहे हैं, इसमें वो काम पर जा रहे हैं। अगर वो इस उम्र में काम पर जाएंगे तो उनके भविष्य का विकास कैसे होगा। यह प्रश्न है हमारा समाज से, यह प्रश्न है हर एक नागरिक से, यह प्रश्न है हमारी सरकार से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किस बात को विवरण ना देते हुए उसे प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए या क्यों पूछा जाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको विवरण का मतलब पहले ही बता दिया था, लेखा जोखा। ठीक है, और मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था कि लेखा जोखा मतलब क्या है। देखो बाल मजदूरी एक सामाजिक मुद्दा है, बहुत ही अहम मुद्दा है। इसको क्या है, हर एक न्यूज़पेपर छापता है तो इसे विवरण की तरह लिख देते हैं। क्या है, लिखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, इस पे एक्शन नहीं उठाते। इसे पढ़ेंगे फिर ये कुछ महीनों बाद मुद्दा दब जाएगा। ठीक है, लेखे जोखे की तरह। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, तो देखिए बाल मजदूरी एक विचारणीय मुद्दा है। यह आज के समय की भयानक पंक्तियों में से एक है। कवि का कहना है कि इस भयानक बात को विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह एक फाइल का विषय बनकर ही रह जाती है। इस गंभीर समस्या को हमें सवाल की तरह उठाना चाहिए। जैसे गणित में हम सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भी हमें बाल मजदूरी को क्या करना चाहिए, इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए स्टेप वाइज। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मनोरंजन एवं सुविधा एवं मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। वंचित मतलब इन्हें वो चीज मिल नहीं रही है, वह उनसे दूर है। ठीक है, इसका मुख्य कारण धन की कमी है। बच्चों के पास धन की कमी है। 2 वक्त की रोटी हेतु बच्चों को काम करना पड़ता है। माता पिता का शिक्षित ना होना भी इसका कारण है। इस कारण बच्चे पढ़ना, खेलने कूदने से वंचित रह जाते हैं और अपने जीवन को आग में धकेल देते हैं। ठीक है, कष्ट में, यहाँ पर आग से मतलब है कष्ट। ठीक है, परेशानी। क्वेश्चन नंबर 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का क्या कारण है। देखो यहाँ पर उदासीनता का मतलब है कि न्यूट्रल, कि किसी को कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो क्या है, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, हमें क्या। ठीक है, तो ये आज देखो सड़कों पर बहुत से बच्चे काम
पर हम जाते हुए देखते हैं, लेकिन क्या है, लोग व्यस्त हो चुके हैं। लोगों को सिर्फ अपनी समस्या लगती है, अपनी प्रॉब्लम लगती है। बाल मजदूरी जैसे अहम मुद्दे पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता। लेकिन भाई कवि राजेश जोशी की मनोभावना को हमें समझना चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है और हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए और इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? देखो, अपने शहरों में हमने छोटी बड़ी दुकानों, कारखानों या चाय की दुकानों में बच्चों को काम करते हुए देखा है। ठीक है। और जब ये काम करते हैं तो इन्हें इनके काम के बदले में बहुत ही कम पैसा दिया जाता है और सुबह या रात के समय देर रात तक ये बच्चे दुकानों में काम करते रहते हैं। प्रश्न 6, बच्चों को काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है? देखो, बच्चों को काम पर जाना धरती में एक बहुत ही बड़े हादसे के समान है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये खेलने कूदने की उम्र है बच्चों की। अभी से ही अगर ये तनाव वाला जीवन जिएंगे तो इनके भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा? और आप जानते हैं, किसी भी देश के लिए उसका उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे बहुत ही जरूरी हैं। बच्चे ही क्या है, किसी देश को विकास या विकसित बनाते हैं, विकासशील या विकसित बनाते हैं। तो इसके लिए शिक्षा मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ही बड़े हादसे के समान है। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, आपको अपने आप को एग्जामाइन करना है, आपको लिखकर देखना है। मैं आपको समझा देती हूँ। काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। ये टोटली आपके ऊपर है। आपको महसूस करना है उस बच्चे की तरह और आपको यह लिख कर देखना है कि अगर आप उस बच्चे की जगह होते, काम करते होते, तो आपको कैसा महसूस होता। ठीक है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को खुद एनालाइज करना है, खुद आपको फील करना है एंड देन लिखना है कि अगर आप उस बच्चे की जगह होते आप कैसा फील करते। ठीक है। क्वेश्चन 8वां है, आपके विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? आप बेसिकली लिख सकते हो कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सरकारी स्कूल में हमारी सरकार ने ऐसा कह रखा है कि 8वीं तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। शिक्षा का मतलब क्या? 8वीं तक उनको मिड डे मील की सुविधा है और 8वीं तक फ्री बुक्स का प्रावधान है। तो इस तरह की स्कीम क्या कर सकती है, बच्चों को स्कूल की तरफ आने के लिए प्रेरित कर सकती है ना? तो ये था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।